नमस्कार साथियों, अगर आप जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक आचार्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगातार वीडियो कंटेंट मिल रहे हैं, जो भी फ्री में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। इस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसे निश्चित सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। पीजीटी या माध्यमिक आचार्य झारखंड की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता को गहराई से समझेंगे, प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं को हम देखेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव को भी देखेंगे, नेगेटिव को भी देखेंगे। दोनों तरह की स्वतंत्रता को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता और कानून समानता संविधान पीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से ये उपयोगी है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे प्लेटो क्या कहते हैं, आत्मनियंत्रण के अधीन इच्छा की स्वतंत्रता। इसमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए और इच्छा की जो स्वतंत्रता है, ये आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। किसी और का कंट्रोल है चाहे नहीं है इसमें, लेकिन आपको अपने आप में कंट्रोल करना होगा। अरस्तू क्या कहते हैं कि कानून के अनुसार जीना और शासन में भागीदारी। आप यानी कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से आप चलेंगे और जो शासन है उसमें अपनी भागीदारी दिखाएंगे, यही आपके लिए स्वतंत्रता है। हॉब्स क्या कहते हैं, बाहरी अवरोधों की अनुपस्थिति। हॉब्स कहते हैं कि बाहर का कोई भी अवरोध नहीं होगा। लॉक्स का कहना है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा। इसमें क्या कहते हैं, ये जीवन यानी कि लाइफ, संपत्ति यानी कि आपका जो भी वेल्थ है, और स्वतंत्रता यानी कि आने जाने घूमने फिरने की स्वतंत्रता। दूसरों क्या कहते हैं, कार्य करना। जे.एस. मिल कहते हैं दूसरों को हानि न पहुंचाए तब तक पूर्ण स्वतंत्रता। ये आप फ्री हैं, लेकिन कब तक? आप हर एक्ट करने के लिए फ्री हैं, लेकिन आपके एक्ट से सामने वाले को समस्या ना हो तब तक। आप कहीं आने जाने के लिए फ्री हैं, लेकिन आप ऐसी जगह ना जाएं जहां जाने से किसी और को क्षति हो रही हो। आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। किसी घर में घुसेंगे तो उसको तकलीफ होगा। खुला जगह है, मैदान है, यहाँ है वहाँ है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों को जब तकलीफ होने लगे आपकी स्वतंत्रता से, तो ये आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है। कहते हैं जे.एस. मिल। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं, सकारात्मक शक्ति और आत्मविकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट और सकारात्मक शक्ति यानी कि पॉजिटिव थॉट्स जो है। बर्लिन के विचार है नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं बर्लिन। स्वतंत्रता के प्रकार यानी कि इसके टाइप्स को हम देखते हैं, कैसा कैसा होता है। तो नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, ये इसके दो प्रकार हैं। हस्तक्षेप से मुक्त होता है, आत्मविकास हेतु अवसर देता है। हस्तक्षेप से मुक्त ये नेगेटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट का मौका मिलता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, शासन में भागीदारी। नागरिक स्वतंत्रता, विचार, धर्म, वाणी की आजादी है आपके पास। आर्थिक स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या है, आप कहीं भी कोई भी काम करने के लिए आजाद हैं। काम, जॉब, इस तरीके से कुछ भी काम करने के लिए आप आजाद हैं। नागरिक स्वतंत्रता में एक सिटीजन को किस तरीके की स्वतंत्रता चाहिए, ये कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए इसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसको रिलीजन का फ्रीडम चाहिए, कोई भी रिलीजन ये अपना मान सके, कुछ भी बोल सके। लेकिन बोल भी कब तक सके, जैसे मिल कहते हैं कि बोल भी कब तक सकता है, जब तक उसकी वाणी से किसी और को तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, तब तक आजादी है। नेगेटिव बनाम पॉजिटिव लिबर्टी हम देखते हैं। सकारात्मक
बनाम नकारात्मक स्वतंत्रता। सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बाधा से मुक्ति। विचारक इसके कौन है? हॉब्स और बर्लिन। दृष्टिकोण क्या है? व्यक्तिवादी, यानी कि इसके सेंटर में क्या होता है? सेंटर में सेल्फ है, यानी कि वो ही व्यक्ति है जो ये बात कर रहा है, वो सेंटर में है। उदाहरण के लिए सेंसरशिप का न होना। पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं हम। उद्देश्य क्या है? आत्म विकास। विचारक इसके रूसो, ग्रीन। दृष्टिकोण जो है वो सामूहिक होना चाहिए, यानी कि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार है आपको, ये आपके लिए पॉजिटिव लिबर्टी है कि आप शिक्षा पा सकते हैं। आपके पास अगर अधिकार है तो आप पॉजिटिव, इसे इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन आपके आगे पीछे कोई कहने पूछने वाला नहीं होगा, ये आपके लिए आजादी है। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि आप तब शायद गलत दिशा में जा सकते हैं। स्वतंत्रता और कानून देखते हैं। ग्रीन क्या कहते हैं? कानून स्वतंत्रता को सशक्त करता है। कानून इसे क्या करता है? और भी मजबूती देता है। कानून सुरक्षा, अराजकता से मुक्ति। संविधान का अनुच्छेद 19 और 21 जो है, इसके द्वारा संरक्षण इसे मिलता है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियम और व्यक्तिगत सुरक्षा। ये नियम है लेकिन सुरक्षा के लिए है। स्वतंत्रता और समानता। लास्की जो है वो कहते हैं इक्वलिटी इज एसेंशियल फॉर लिबर्टी। लास्की कहते हैं कि समानता जो है वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। असमानता बराबर स्वतंत्रता का दुरुपयोग। स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग होगा, स्वतंत्रता और समानता का संतुलन, इसका बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस, ये बैलेंस नहीं बनेगा तो इसका दुरुपयोग होगा। उदाहरण के लिए शिक्षा का अवसर क्या है? ये सभी को मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होनी चाहिए शिक्षा की। यहाँ पर देखते हैं भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। इन 6 स्वतंत्रताओं को एक एक करके देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक लिमिटेशन है, उसके अतिरिक्त आप बोल सकते हैं, किसी को उससे समस्या ना हो बस। शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं आप। घूमने की स्वतंत्रता, कहीं आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बसने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में आप कहीं भी जाके अपना रच बस सकते हैं, वहीं पे रोजी रोजगार कर सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी, आप बनिया नहीं है फिर भी आप दुकान खोल सकते हैं। आप ब्राह्मण नहीं है फिर भी आप पूजा पाठ करा सकते हैं। इस तरीके की स्वतंत्रता है व्यवसाय की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता पर क्या खतरे हैं, ये हम अब देखते हैं। सरकार इसमें सेंसरशिप लगा सकती है। निरंकुशता से स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है। सेंसरशिप का अर्थ है कि एक लिमिट लगा दिया जाए कि इससे ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, इन बातों को आप नहीं बोलेंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। समाज में जातिवाद, कट्टरता, ये समाज में जातिवाद या कट्टरता जो है ये स्वतंत्रता पे खतरा है। डिजिटल निगरानी, डेटा सुरक्षा, बाजार, आर्थिक विषमता जो है ये स्वतंत्रता के खिलाफ है। डिजिटल में हम देखते हैं निगरानी या डेटा सुरक्षा। आधुनिक संदर्भ में, आज के संदर्भ में स्वतंत्रता क्या है? डिजिटल स्वतंत्रता और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। हेट स्पीच बनाम फ्री स्पीच, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सा हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा और कब हम फ्री स्पीच है, यानी कि हम बोल रहे हैं, हमें आजादी है। महिला और अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता, डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता। निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्वतंत्रता जो है वो अधिकार और उत्तरदायित्व तो दोनों एक साथ लेकर आता है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आप ले लिए, आप अधिकार मांगते हैं, उत्तरदायित्व का आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो स्वतंत्रता का आप आनंद कब ले पाएंगे? जब आपको आपके अधिकार पता होंगे, साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी पता होंगे। कानून और समानता के साथ संतुलन क्या है, ये जरूरी है। इसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। स्वतंत्रता केवल हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं बल्कि अवसर की उपस्थिति है। ये क्या है? एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म के प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में जो है वो शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। स्वतंत्रता के प्रकार और उसकी तुलना, स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध, भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं की समीक्षा, और जो ये बर्लिन है उनका दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने की बात की गई थी। आज के लिए इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो जो आएगी वो इस पर बेस्ड एमसीक्यू होगी, जिसमें हम 30 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगी एमसीक्यू, जिसमें कि 30 से 50 एमसीक्यू होगा, जो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा। और इतना करने के बाद आपका पूरा सिलेबस जो है वो लिबर्टी का कम से कम पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर कवर कराया जा रहा है।